और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एनवायरमेंटल फीस वसूलने को लेकर ईरान ने तर्क दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को लेकर जो तमाम बातें कही जाती रही हैं, अब ईरान ने कहा है कि ईरान ने शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस को एक तरह से इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। फीस को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बयान दिया, प्रदूषण की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ, इसी वजह से एनवायरमेंटल टैक्स वो वसूल रहे हैं और फायदा उठाने वाले देश शिपिंग कंपनियों को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और उसके सहयोगी भी पूरे जिम्मेदार हैं। नुकसान की भरपाई करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, ये बघाई की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर बड़बोले ट्रंप का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल था, है और रहेगा। अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी स्टील की दीवार है, हॉर्मुज पर अब तेहरान कुछ कर ही नहीं सकता, यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान पूरी तरह से निर्णय ले रहा है। यहां तक कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो अमेरिकी जहाज तैनात है, वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से। एक और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने सीधे झुटला दिया है। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल था, कंट्रोल है और कंट्रोल रहेगा, ये कहना है ईरान का। ईरान ने कहा कि ईरानी शर्तों को माने बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है। ट्रंप के पद छोड़ने तक ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा कि युद्ध और नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म होनी ही चाहिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव है मोहसिन रजाई, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के हठ धर्मिता से कैसे अब उनके सैनिक परेशान हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को अब कहीं ना कहीं खुद का दुश्मन मानने लगे अमेरिकी सेना। ट्रंप की हठ धर्मिता की वजह से यूएसएस लिंकन के सैनिकों की हालत बेहद खराब हो रही है। बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों से सैनिक खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, खुद उनकी ही सेना से जुड़े हुए लोग। दरअसल अब्राहम लिंकन पोर्ट पर मौजूद जवानों पर मानसिक दबाव है, ज्यादा थकान, ज्यादा खराब रहन सहन की वजह से सैनिक परेशान हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद लगभग 5000 सैनिक अब अपनी जान देने पर आमादा है। कोई खुदकुशी करना चाहता है तो कोई डिप्रेशन में है। इस बीच एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी से सैनिक और अफसर दोनों ही परेशान हैं। जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन का नतीजा है, डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी का नतीजा है कि उनके सैनिक, उनके अफसरान सब परेशान हैं। ट्रंप की सबसे ज्यादा जो वफादार रही हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी अब ट्रंप का साथ छोड़ दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के फैसले से यूएस में हड़कंप मच गया। प्रेस सचिव ने ट्रंप के साथ काम करने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। युद्ध की समय सीमा बढ़ने की वजह से सैनिक तंग हैं, अधिकारी दंग हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट अब सीधे उनका साथ छोड़ चुकी हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप की सबसे भरोसेमंद जो लोग थे, उसमें कैरोलिना लेविट भी शामिल थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर को लेकर आईएए की चिंता, हॉर्मुज और लाल सागर को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब से अब तेल संकट बढ़ सकता है। दुनिया की कुल 4% तक एक तरह से तेल सप्लाई घट सकती है। 43 लाख बैरल प्रतिदिन तक सप्लाई कमी की आशंका है। 2026 के लिए तेल सप्लाई अनुमान फिलहाल घटाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मांग से लगभग 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन एक तरह से सप्लाई कम हो सकती है। वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा। अब आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक पावर गेम। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हुंकार भरी, बोले अल्लाह का शुक्र है हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है, हमने एक तरह से स्टील की दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा और ये कह दिया कि भाई आपकी खोखली जो धौंस है वो उसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही कभी हकीकत में बदलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और हमारे बिना चाबी के खुलने वाला भी नहीं है। जी हाँ, जिसे ट्रंप स्टील की दीवार बता रहे थे, आंकड़ों ने उसे ताश के पत्तों का महल साबित कर दिया। 90% जहाजों की आवाजाही ठप है। समंदर का सबसे बड़ा तेल मार्ग बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ईरान क्लियर कट मैसेज दे रहा है, ट्रंप जब तक गद्दी नहीं छोड़ते तब तक ये जंग जारी रहेगी।
वाशिंगटन से आया फरमान और तेहरान से मिला करारा जवाब। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पीठ खुद थपथपाई। दावा ठोक दिया कि होर्मुज पर अब अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी नौसैनिक नाकेबंदी समंदर में स्टील की दीवार बन चुकी है और ईरान इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ट्रंप का बयान अभी हवा में तैर ही रहा था कि तेहरान से ऐसा जवाब आया जिसने वॉशिंगटन के दावों की हवा निकाल दी। ईरान की पर्शियन स्ट्रेट गल्फ अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि अमेरिकी अधिकारियों की बयानबाजी से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। होर्मुज बंद था, होर्मुज बंद है और होर्मुज बंद रहेगा। जब तक अमेरिका घुटने टेक कर तेहरान की शर्तें नहीं मानता, होर्मुज का दरवाजा अमेरिका के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रंप भले ही जीत का ढोल पीट लें, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बाजी किसके हाथ में है। केपलर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले जिस होर्मुज से रोजाना औसतन 130 विशाल मालवाहक और तेल टैंकर गुजरते थे, आज वहां सन्नाटा है। अब रोजाना बामुश्किल 13 जहाज ही गुजर पा रहे हैं, यानी आवाजाही में 90% की सीधी गिरावट। अगर अमेरिका का इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल है, अगर ट्रंप की स्टील की दीवार इतनी भी मजबूत है, तो दुनिया का तेल व्यापार क्यों रुका हुआ है? क्यों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मचा है? साफ है, ट्रंप सिर्फ जुमले उछाल रहे हैं, जबकि चाबी आज भी ईरान के हाथों में है। जून के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। दावा था कि समंदर में शांति लौटेगी, लेकिन अमेरिका की चालबाजी के चलते वो समझौता कुछ ही दिनों में बेपटरी हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।